फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह पाक के ज़िक्र और नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बगैर उठ गए तो वो बदबूदार मुर्दार से उठे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गीबत के हवाले से हमने सुना था डॉक्टर्स के बारे में गीबत की चंद एक मिसालें। जो लोग डॉक्टरों के हवाले से गीबतें करते हैं, मसलन ना तजर्बाकार है, इसने बीमारी को समझा ही नहीं है, बहुत गर्म दवाई देता है, हाई डोज देता है, पैसे बहुत लेता है, इंजेक्शन लगाने में उसका हाथ भारी है, सिंपल की दवाएं बेच देता है, ऑपरेशन गलत करता है, बेरहम है, ऐसी दवाएं दी मेरा मैदा ख़राब हो गया, बहुत महंगी दवाएं लिख देता है, आर्जी तौर पर बंदा ठीक हो जाता है, बाद में फिर तकलीफ़ बढ़ जाती है, बात बात पर टेस्ट लिख देता है, मर्ज़ को खामखा गंभीर बताकर ऑपरेशन कर दिया, उससे ऑपरेशन करवाया था फेल हो गया, फलां ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जब देखो ऑपरेशन ही की बात करता है, मकसद पैसे खींचना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें जो लोग डॉक्टर्स के हवाले से कर रहे होते हैं। बेशक डॉक्टर बाज़ बदउनवान होते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर से किसी मरीज़ को बचाना मकसूद हो, कोई ख़ास मरीज़ है, वो आपसे मशवरा मांगता है कि मैंने इलाज कराना है, मैं फ़लाँ से करा लूँ, अगर कोई मशवरा मांग रहा है और उसकी वजह से किसी मखसूस डॉक्टर की कमज़ोरी या ख़ामी सिर्फ उसके आगे बयान करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, तो गुनाहगार नहीं है, बता सकते हैं। मगर अक्सर लोग बिला वजह बिला हाजत ग़ीबत करते हैं, गुनाहगार होते हैं। ये ज़हन में रहे कि कंपनी वाले तशहीर की गर्ज से डॉक्टरों को जो दवाएं देते हैं वो मरीज़ों को मुफ्त देने के लिए देते हैं, उन पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। डॉक्टर इन दवाओं का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ वकील होता है, नायब होता है, बेच नहीं सकता उसको। लिहाजा ऐसी दवाएं बेचना या मालूम होने के बावजूद कि नॉट फॉर सेल है, उसको ख़रीदना ये गुनाह है। नीज़ फलाही इदारों या मालदार लोग डोनेट करते हैं मेडिसन, ऐसी दवाएं बेचकर खा जाने वाले गुनाहगार हैं, अज़ाब नार के हकदार हैं। इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले और अल्लाह करीम से डरने वाले डॉक्टरों की रहनुमाई के लिए दारुल-इफ्ता की तरफ से ये फतवा है, जिसका जवाब है कि डॉक्टर्स को दवाओं की कंपनी की जानिब से जो तोहफे मिलते हैं, दवाएं मिलती हैं, घड़ी वगैरह मिलती है, कलम मिलते हैं, पैड मिलते हैं, इन छोटी मोटी जो चीज़ें मिलती हैं, ये अमूमन मामूली चीज़ें होती हैं और कंपनी ये चीज़ें अपनी तशहीर के लिए भी देती है, क्योंकि अक्सर औकात इन पर कंपनी का नाम वगैरह भी लिखा होता है। जैसा कि बहुत सारे इदारे सालाना अपनी डायरी जारी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुफ्त देते हैं। लिहाजा इस मामले पर उर्फ जारी होने की वजह से इन मामूली अशिया का लेना देना जायज़ है। छोटी मोटी अशिया जिनका उर्फ है देना जायज़ है, ये रिश्वत के ज़ुमरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें मिलती हैं, महंगी गाड़ी डॉक्टर साहब को तोहफे में मिलती है, कई मुल्कों के टिकट मिलते हैं, फ्रिज मिला, और जो भी इस तरह की महंगी चीज़ें दी जाती हैं तोहफे में, तो वो जो है रिश्वत के ज़ुमरे में आएगा। कि वो चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए दी जाती हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ही दवाई लिखें, चाहे जैसी भी है, वही दवाई पे डॉक्टर लिखते भी हैं। और कंपनी के लिए उसने जुदागाना कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी उजरत बनती हो, लिहाजा शरन ये कमीशन या उजरत नहीं है। हाँ, अगर रिश्वत ही को कमीशन कहेंगे तो यह और बात है, जैसा कि ये भी हमारे उर्फ ही में है कि बाज़ औक़ात जब पुलिस किसी का काम करवा देती है तो उस पर रिश्वत लेती है, मगर उसे रिश्वत कहने की बजाय उसे अपना हक कहते हैं या कमीशन कहते हैं, या कई पहले ही पुलिस वाले तय कर लेते हैं कि हमारे साथ ये काम हो जाएगा, इतने देने पड़ेंगे। अब पहले तय हो या बाद में तय हो, एक कमीशन कह लें या उसका जो भी नाम दे लें, है रिश्वत ही। नाम मुख्तलिफ रखे होते हैं, हर महकमे ने अपने उसका नाम रखा होता है, चाय पानी रखा होता है, पता नहीं और अजीब व गरीब किस्म के नाम रखे होते हैं। फ़ाइल आगे चलाने के लिए जी फ़ाइल के पहिए लगेंगे, चलेगी। वह पहिए आम बंदे को नहीं समझ लगती, वह पहिए कौन से, तो वो पहिए से मुराद उनकी होती है कुछ ले देंगे तो आगे फ़ाइल चलेगी। तो ये सारा कुछ रिश्वत के ज़िम्मे में आ जाता है। कंपनी की मुख्तलिफ चीज़ें देने का मकसद सिर्फ अपनी मेडिसन ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना होता है, तो काम निकलवाने के लिए देना रिश्वत है। लिहाजा डॉक्टर कमीशन का मुतालबा करे तो रिश्वत का मुतालबा है, मुतालबा ना भी करे वैसे ही उसको जो मिल रहा है सराहतन या दलालतन तय होने की सूरत में रिश्वत ही है। यानी खुले लफ्ज़ों में या जो अलामत से ज़ाहिर हो, अंडरस्टूड हो, तो ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिश्वत लेना मुतलकन हराम है, किसी हालत में जायज़ नहीं है।
जो पराया माल, जो पराया हक दबाने के लिए दिया जाए वो रिश्वत है। यूं ही जो अपना काम बनाने के लिए हाकिम को दिया जाए रिश्वत है। लेकिन अपने ऊपर से दफ़ा जुल्म के लिए जो कुछ दिया जाए तो ये देने वाले के हक में रिश्वत नहीं है। दफ़े जुल्म के लिए कोई हम पे जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, हम उस चीज़ के हकदार हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, अब वो जो कुछ देंगे वो रिश्वत नहीं होगा। ठीक है, वो रिश्वत की तरह ही है देना, लेकिन वो उसके हक में रिश्वत नहीं है। देने वाला गुनहगार नहीं है, लेने वाला गुनहगार है। लेने वाले के लिए रिश्वत है, देने वाले के लिए रिश्वत नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ का अहल भी है, उस पर जो जुल्म हो रहा है या होना है या उससे दफ़ा करने के लिए वो दे रहा है, तो इसलिए अब वो गुनहगार नहीं है, देने वाला। ये दे सकता है, लेने वाले के हक में वो रिश्वत है, उसे लेना हराम। अपना काम बनाने के लिए जो भी हाकिम को दिया जाए सिर्फ वही रिश्वत नहीं है, बल्कि हाकिम के अलावा भी अगर अपना काम बनाने के लिए जो दूसरे को दिया जाए वो रिश्वत ही है। सैयदना थौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले, लेने वाले और इन दोनों के दरमियान मामला करवाने वाले पर लानत फरमाई है। अगर कंपनी वाले ये कहे कि हम बतौर तोहफा डॉक्टर को ये अशिया देते हैं, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि तोहफे में और रिश्वत में फ़र्क है और बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वो ये है कि रिश्वत इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिसको दी गई है वो देने वाले का कोई काम करेगा, और जो तोहफा है ये तोहफा बगैर शर्त के दिया जाता है। तोहफा वैसे ही दिया जाता है, भाई ये लो, मेरा काम करो ना करो, मुझे कोई दुआ दो ना दो, मेरा काम करो ना करो, बस दे दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया। वो तोहफा देना सुन्नत सवाब का काम है। लेकिन रिश्वत होती इसीलिए है कि कोई काम पड़ जाएगा वो निकालना है, या फलां काम मेरा इसने करना है, तो इसलिए वो दिया जाता है। तो इस सूरत मसूला में, पूछी गई सूरत में, इसी शर्त पर दिया जाता है कि डॉक्टर इस कंपनी की दवाएं लिखे। जो डॉक्टर इस कंपनी की दवाएं नहीं लिखता उन्हें ये ख़ास तहफ़ नहीं दिए जाते, क्योंकि जो डॉक्टर दवाएं लिखते हैं उस कंपनी की, तो वो कंपनी वाले उसको रिश्वत देते हैं या तोहफे तायब। नाम तोहफे का होता है, रिश्वत का नहीं होता। यानी रिश्वत और तोहफे में फ़र्क यह है कि रिश्वत इस शर्त पर दी जाती है कि जिसे रिश्वत दी गई है वो देने वाले की मदद करेगा, जबकि तोहफे के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि मदद करो या ना करो, कुछ चीज़ दो या ना दो। डॉक्टर के बकिया दीगर मामलात के जिस दवाई या टेस्ट की हाजत नहीं है वो लिख दिया, टेस्टों की हाजत नहीं है, टेस्ट लिख देते हैं। क्यों? लेबॉर्ट्री वालों से तय होता है परसेंटेज, 1000 रुपये का टेस्ट है, इतने हमारे इतने तुम्हारे। अब नहीं ज़रूर टेस्टों के, फिर भी टेस्ट लिख देते हैं, तो ये ख़यानत है। बिला वजह मर्ज को बढ़ा चढ़ा कर बताकर मरीज़ और उसके घर वालों को तशवीश में डालते हैं, ताकि जितने ज़्यादा परेशान होंगे उतने ज़्यादा पेमेंट आराम से दे देंगे। हर चीज़ बेच के भी पेमेंट दे देंगे, घर में सोना बेच के भी पेमेंट दे देंगे, ज़मीन बेच के भी पैसे दे देंगे, अगले की जान, इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं ताकि बंदा परेशान हो। परेशान होगा तो जो डॉक्टर मांगे दे देगा। तो घर वालों को तशवीश में डालना इंसानी, अखलाकी, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, और झूठ होने की सूरत में झूठ का गुनाह अलग से है। दीन खैरखाही का नाम है, और मुसलमान की परेशानी दूर करने वाले की परेशानी अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन दूर करेगा। इन उमूर में जो अफराद, जो कंपनियाँ, जो लेबार्ट्रियाँ शरीक हों, वो अपने ताउन और शिरकत की बकदर जुर्म में शरीक शुमार की जाएंगी। ये फतावा हमने सुने कि जो इसमें शामिल हैं, कंपनियाँ शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, टेस्ट बेलावजह लिख रहे हैं, जिस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है वो भी लिख रहे हैं, जिन दवाइयों की नहीं ज़रूरत वो भी दवाइयाँ लिख रहे हैं, महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, सस्ती मौजूद है उसी फार्मूले की, लेकिन इसके बावजूद महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, नफ्स की हीलाबाजियों में पढ़कर रिश्वत को हाथ मत लगाइए। अगर रिश्वत ली है तो तौबा भी कीजिए, और जिससे ली है उसी को लौटा दीजिए। और अगर वो दुनिया में ना रहा जिससे रिश्वत ली है, जो भी डॉक्टर इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो रिश्वत अगर ली है तो अब खाली तौबा नहीं कि आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, नेक बन गया हूँ, तो वो रिश्वत उसको देनी पड़ेगी। बंदे ढूंढने पड़ेंगे जिन जिन से वो ली है, वापस उनको देनी पड़ेगी, या जिन कंपनियों से ली है उन कंपनियों को देनी पड़ेगी। अगर वो ना रहे, नहीं मिल रहे, तो फिर किसी फ़कीर को या अल्लाह की राह में देनी पड़ेगी। तो तौबा के साथ साथ ये सारे तकाज़े पूरे करने ज़रूरी हैं। अगर तौबा और इसके तकाज़ों को पूरा किए बगैर मौत आ गई तो क्या बनेगा? अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह के महबूब नाराज़ हो गए, तो अजाब नहीं सहा जा सके। इसलिए हमें डरना चाहिए। एक शख्स जो कि जज का नुमाइंदा था,
और हमारे इन इदारों में बड़ा कुछ हो रहा है। वकील जो कुछ लूट रहे हैं लोगों को, इसी तरह बहुत सारे जज हैं, अच्छी खासी तादाद है, और ये वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। और वकील आए ही नहीं, जज ने ऐसे ही फैसला कर, दूसरी पार्टी आई ही नहीं, फैसला कर दिया। कई रोले हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वकील जब गया भाई हम तो थे ही नहीं, पार्टी थी ही नहीं, आपने एक तरफा फैसला रातों रात फाइल में फैसला लिख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से माल मिला होता है। तो इसी तरह वकील हैं, एक पार्टी से पैसे लिए, दूसरे मुखालफ से भी ले लिए। मुखालफ से क्यों लिए? केस हारने के लिए, केस कमज़ोर करने के लिए। तो ये डबल गेम चल रही होती है, हर इदारे में ये दो नंबरियाँ चल रही होती हैं। आखिरत का खौफ नहीं है, जिस वजह से ये सब कर रहे हैं। आम आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए, उस बेचारे को इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं। और ये वकील भी कर रहे होते हैं और ये जज भी कर रहे होते हैं, बाकायदा उनके रेट्स होते हैं। इस जज को इतना पैसा दो, मर्जी का फैसला करवा लो। तो जो भी जज कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, दीगर महकमों वाले जो भी गड़बड़ हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। जज का एक नुमाइंदा था, अब डायरेक्ट के लोग नहीं मांगते, उन्होंने अपने बंदे रखे होते हैं। जजों ने भी अपने नुमाइंदे रखे होते हैं, ताकि डायरेक्ट ना इल्ज़ाम लगे, ना सबूत रहे, ना हम तक को पहुँच सके, ना कोई केस बने। भाई इसने लिया, कोई सबूत नहीं छोड़ते। नुमाइंदे रखे होते हैं, वो बात करते हैं कि यार अगर कहो तो मैं तुम्हारा कोई केस यूँ हो सकता है, वो ठीक है, अपने हर एक अपना केस के मुताबिक रेट होता है, इतने हज़ार या इतने लाख रेट हो, तुम्हारे हक में फ़ैसला हो जाएगा, और वो अपने फ़ैसला करवा देते हैं। तो ऐसों को आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। तो एक शख्स जज का नुमाइंदा था, वो मालदार हो गया, मरने के बाद उसकी कब्र खुलने का दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया। जहन्नम में ले जाने वाले अमाल, जिल्द अव्वल इसके सफ़ा नंबर 70 में एक शख्स के हवाले से कुछ यूँ है कि जब हमने एक मुर्दे को दफनाने के लिए उसके करीब कब्र खोदी, तो इत्तफाक से उसकी कब्र खुल गई। हमने उसकी कब्र में एक बहुत बड़ी जंजीर देखी, एक बहुत बड़ा स्याह कुत्ता उस जंजीर में उसके साथ बंधा हुआ उसके सर पर खड़ा था, और उसे अपने पंजों और नाखनों से चीरना फाड़ना चाहता था। हम ये ख़तरनाक मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, और जल्दी जल्दी उसकी कब्र को मट्टी से ढाँप दिया। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी। कई खौफ खुदा वाले भी होते हैं, जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, लेकिन बहुत कम है, अल्लाह वाले बहुत कम है। एक जज साहब से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि दिन में मैं इतने रोज़ फैसले करता हूँ, और इतने मुझे पता होता है कि ये मैं गलत फैसला कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि हमने कागजी कार्रवाई के मुताबिक चलना होता है, पता होता है कि फ़लाँ को सज़ा दी है, ये सज़ा नहीं बनती थी, लेकिन चूँकि दलाइल और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हमने फ़ैसला देना होता है, अब क्या करूँ। अभी खौफ खुदा वाला ऐसी बातों से डरता है कि हम मैं गलत फ़ैसला दे रहा हूँ, किसी को मैं इतने सालों के लिए जेल में डाल रहा हूँ, अगले की जवानी जेल में बर्बाद हो रही है, या इतना उस पर ये फ़लाँ सज़ा दे रहा हूँ, तो ये गलत कर रहे होते हैं। अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए, अपना खौफ नसीब फ़रमाए, मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह की अदालत में फिर पेश होने से हमें डरना चाहिए। वहाँ क्या जवाब, दुनिया में तो हीले बहानों से निज़ाम चला लेते हैं, आखिरत में क्या बनेगा। अल्लाह पाक हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।